हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भर्ती में कई सारे केस सामने आ रहे हैं। एक OMR स्कैनर को लेकर भी सवाल उठे हुए हैं। कॉपी जांचने में भी धांधली हुई है नहीं हुई है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और एक ही भर्ती में दो मानक अपनाए गए हैं, जिनमें एक मानक 40-45 है, एक मानक 60-65 है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो और STF ने जो जांची हैं उसमें जांच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन सभी बातों को लेकर हम आपके समक्ष चलिए एक एक करके इन सभी न्यूज़ों पर, इन सभी समाचारों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो केसों की लिस्ट है, आप वो देखिए कि कौन कौन से केस इस समय भर्ती पर पड़े हुए हैं। कट ऑफ मैटर को लेकर केस पड़ा हुआ है कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, और इस पर आंशिक स्टे लग चुका है। उत्तरमाला आंसर की विवाद आपको पहले से ही पता है, और जो अहर्ता तिथि केस है वो खारिज कर दिया गया है क्योंकि 22/12/2018 उसको मान लिया गया है। लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है केसों की। भर्ती रद्द होने पर भी हाई कोर्ट में केस पड़ चुका है। भारांक मुद्दे पर भी केस पड़ चुका है, कितना भारांक होना चाहिए, क्योंकि 5% से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी भी व्यक्ति को जो पूर्ण परीक्षा होती है उसका 5% से अधिक भारांक नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में 25% भारांक दे दिया है शिक्षा मित्रों को, जो कि 62.5 अंकों के बराबर बैठता है। आप समझ सकते हैं कि इस पर भी केस पड़ा हुआ है। EWS में जो जनरल कैटेगरी का छात्र होता है उसको 10% आरक्षण दिया जाता है, उसके ऊपर भी केस पड़ा हुआ है। ओवरलैपिंग विवाद, ये ओवरलैपिंग लिखा हुआ है फ्रेंड, ओवरलैपिंग विवाद पर भी केस पड़ा हुआ है। MRC पर भी केस पड़ा हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC पर भी केस पड़ा हुआ है। B.Ed मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी हाई कोर्ट दोनों में ही। और 4% PH का आरक्षण है, इसके ऊपर भी वो चल रहा है क्योंकि 3% सरकार ने दिया है और बच्चे बता रहे हैं कि 4% होता है, तो इसके ऊपर भी विवाद की स्थिति अभी बनी हुई है। और इसके अलावा 4% संशोधन केस हाई कोर्ट में खारिज हो चुका है। जो संशोधन होता उत्तर कुंजी में, उसके ऊपर भी 2 नए केसों की संभावना वो है कि जनरल OBC का 65% क्यों नहीं है संभावना, कि मतलब जनरल और OBC 65% क्यों नहीं है, इस बात की संभावना है कि दोनों को 65% पे रखा जाए, केस पढ़ने की संभावना है। BTC बेंच 2015 स्कूटनी केस संभावना कि इन बच्चों को स्कूटनी भरी थी तो ये योग्य तो हैं, इनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। और 1-2 और छूट गया हो तो हम कह नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे केसों को पढ़ने पर भर्ती प्रक्रिया में क्या आगे की प्रक्रिया अब रहेगी। उसके अलावा ये एक वेतनमान, इस वेतनमान से पता लगता है कि ये एक वेतनमान ऑर्डर है। ये शिक्षा मित्रों के लिए जो वेतनमान जारी होता है उसका, इसमें सभी जिलों का जो वेतनमान है वो 1 महीने का वेतनमान है शिक्षा मित्रों का, और ये वेतनमान है 133,62,63,63,000। आप देख सकते हैं, तो 133,62,63,63,000 इतना वेतनमान बैठता है। ये एक बहुत बड़ी धनराशि है, क्योंकि 133 करोड़ और 62 लाख और 63,000 और मात्र, तो ये वेतनमान है। और ये वेतनमान जारी किया गया है सरकार के द्वारा। और सरकार यदि सहायक अध्यापक के पद पर वेतनमान जारी करती है तो उसके अनुरूप वेतनमान क्या होगा आप समझ सकते हैं। जो बच्चा PhD और नेट क्वालिफाई है, और जो बच्चा अच्छा खासा शिक्षित है, वो सड़कों पर घूम रहा है, और जो अयोग्य है, जो कम वो लिए हुए है योग्यता, और वो पूरा मज़ा मार रहा है जीवन का। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग एक जैसे हैं। कुछ लोग वाकई में वेल क्वालिफाइड भी हैं और सक्षम भी हैं और परीक्षा को पास करके भी आए हैं, तो उनको अलग रखते हुए इस संदर्भ में बात कही जा रही है। कुछ खाली 12th पास ही हैं, कुछों ने बाद में पढ़ाई करी। लेकिन ये भी सत्य है कि जो बच्चा B.Ed BTC कर आता है वो शैक्षिक डिग्री को अपने साथ लेता है। इनमें से कुछ B.Ed भी हैं, कुछ BTC भी हैं, कुछ बहुत अच्छे वाकई में भी अंक लेकर आए हैं।
तो मैं उनके साथ हूँ। शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला है, जिसमें से 8,018 ये दलील दी है शिक्षा मित्रों ने कोर्ट में, जिसमें 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 के पास हुए हैं, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कितने शिक्षा मित्र 40-45 पे कट ऑफ पर पास हुए हैं। इसलिए 69,000 पदों में 37,339 पद जोड़कर सहायक अध्यापक की भर्ती कराई जाए, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। तो इस तरह की मांग करी है इन्होंने कि इसका कोई डाटा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के पास इसका कोई डाटा ना हो कि 40-45 पर कितने पास हैं। तो ये एक ऐसी बातें कही जा रही हैं, या तो सरकार द्वारा कोर्ट में बात सही से रखी नहीं गई, या सरकार ने डाटा जो कहा है कि हम 40-45 पर आपको डाटा दे रहे हैं तो 40-45 पर डाटा। दूसरा जो हमारी न्यायपालिका है, हमें ये बात समझ में नहीं आती, एक ही भर्ती प्रक्रिया में एक को आप 60-65 पर नौकरी दे रहे हैं, दूसरे का आप 40-45 का डाटा मंगा रहे हैं। तो ये 40-45 का डाटा मंगाना कहाँ तक सही है? क्योंकि या तो आप 60-65 सबके लिए रखिए, या फिर आप सबके लिए 40-45 रखिए। तो ये एक ही भर्ती के दो मानक हैं, कौन से आधार पर आप किसी का डाटा कम अंकों पर मांग सकते हैं, ये भी चीज़ें गलत हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं। और OMR स्कैनर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भारत समाचार ने किया बड़ा खुलासा। STF ने OMR जांचने वाली कंपनी के जांच के दायरे में लिया है। आरोप है कि कंपनी में से किसी ने OMR का खेल किया है। और ये भारत समाचार है, इन्होंने भी इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है कि शिक्षक भर्ती में घोटाले की बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर ये है कि इन्होंने कंपनी दिल्ली की है और इसका कार्यालय प्रयागराज में खोला गया था, और 4 बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इनकी गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। और सेटिंग इन्होंने क्या करा था कि सेटिंग वालों को सीट को ब्लैंक छोड़ने को कहा गया था। मतलब जिन लोगों पर ये भी एक जांच है कि जिनकी सेटिंग थी उनसे कहा गया था कि आप अपनी उत्तर कुंजी में कुछ ना भरें, उसे खाली छोड़ दें, उत्तर कुंजी आपकी हम ही भरेंगे कॉपी को जांचते टाइम। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खिलवाड़ भर्ती प्रक्रिया में किया गया है। जैसा कि समाचार पत्रों के और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और STF की जांच में ये सामने आ रहे हैं। अगर ये जांच ना होती तो भर्ती प्रक्रिया किस ओर जाती और कौन लोग सहायक अध्यापक के पद पर आसीन होते। तो ये चीज़ें भी गलत हैं। इन अंगूठा टेकों से तो शिक्षा मित्र ही अच्छे हैं। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये लोग, क्यों कम से कम शिक्षा मित्र अपने अधिकार के लिए वहाँ कोर्ट में जाकर लड़ तो रहा है कि हमें 40, क्योंकि उस बंदे ने उन लोगों ने 40-45 पर भर्ती को क्लियर तो किया है। ये तो उनसे भी बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के लोग हम इनको कह सकते हैं कि भर्ती में पूरी ऐसे लोगों को, अंगूठा टेक लोगों को नौकरी देने का प्रयास किया गया है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसी चीज़ों का, ये इनका वेतनमान में जो शिक्षा मित्रों का वेतनमान था उसमें 133 करोड़ 62 लाख 63 हज़ार मात्र। और यहाँ पर जब सरकार किसी की सैलरी देती है तो वहाँ पर संख्या भी तय होती है कि कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं। तो सरकार को इन चीज़ों को निकालने में बहुत बड़ी देर नहीं लगेगी कि 40-45 पर कितना शिक्षा मित्र यहाँ पर पास है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो केस पड़े हुए थे ये हमने अभी आपको बताए। और ये हैं IPS अमिताभ ठाकुर, और इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे गंभीर मुद्दों को लेकर चीज़ों लगाई है। इन्होंने ये भी कहा था कि जब पेपर 11 बजे स्टार्ट था तो किसी बच्चे के मोबाइल पर 9:57 पर पहुंच गया है, और किसी बच्चे के मोबाइल पर 10:27 पे पहुंच गया। तो ये इतनी जल्दी व्हाट्सएप पे किसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है? तो इसमें कर्नलगंज थाने में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं करी। तो डायरेक्ट न्यायालय के समक्ष गए और उन्होंने अपनी शिकायत को वहाँ पर लिखवाया है। तो ये चीज़ें भी सामने आनी जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, निर्विवाद होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। जिसका अपना अधिकार है वो लड़े कोर्ट में जाकर, ये भी खुली चुनौती है सबके लिए। लेकिन घोटाले वाले बच्चे या किसी ने बेईमानी करी हो वो इस भर्ती में सेलेक्ट ना हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में नामजद आरोपी मायापति दुबे, ये बंदा घर छोड़कर भाग गया, फ़ोन बंद कर रखा है ताकि सर्विलांस पर नहीं आए। पुलिस ने भदोई में, औराई, प्रतापगढ़ आदि जिलों में छापेमारी की है, क्योंकि ये मेन आदमी है, ये बताएगा कि कहाँ कहाँ से पेपर के लीक हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार है। मोबाइल ऑफ होने के कारण पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। पुलिस ने उसके पीछे कुछ परिचितों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। उनको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने शरण दी तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने
डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मायावती दुबे भी आरोपी है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मायावती नहीं पकड़ा गया। पुलिस की एक टीम ने मायावती की औराई स्थित ससुराल में भी छापेमारी की, लेकिन वहां भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। भर्ती में 150 में से 142 अंक लाने वाले धर्मेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया कि वह मायावती की मदद से ही पास हुआ था। इस बीच जेल भेजे गए डॉक्टर KL पटेल और लेखपाल संतोष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सोरा पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है। अब इनकी नौकरी भी जाएगी। एक डॉक्टर है, एक लेखपाल है। नौकरी पर होते हुए इन लोगों ने बेईमानी करी, क्योंकि ये पैसा कमाने के चक्कर में इन लोगों ने बदतमीजी करी है। कई घोटालों का शक है इनके ऊपर। पहले भी ये व्यापम घोटाले में 14 महीने की जेल, 45 दिन की जेल काट चुका है KL पटेल। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है और लाइव का लाकर उन्होंने रात ये बोला था कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये लड़ाई भर्ती को रद्द कराने के लिए लड़ेंगी या न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगी। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक आधार पर अपनी रोटियां सेकता है किसी भर्ती के ऊपर, तो भर्ती का भर्ता बन जाता है और वो उस बात को लंबी खींचता है और चुनाव तक खींचता है ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो यदि इस समय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो न्याय दिलाना चाहती हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि RT के माध्यम से लगभग उत्तर प्रदेश में 1,80,000 पद खाली हैं। वर्तमान स्थिति में 1,80,000 पद खाली हैं। तो 1,80,000, हालांकि मैं स्वयं उनके लिंक पर इस वीडियो को सेंड करूंगा और ये डाटा मैं उनको दूंगा भी, क्योंकि RT के माध्यम से पता लगा था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने सारे पद खाली हैं। उनमें से जो इतने बच्चे क्वालिफाई हैं, इन सभी को नौकरी दी जाए जो भी बच्चा 60-65 पर क्वालिफाई है। जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जो NOC हैं, जो फर्जी हैं, उनको बाहर निकाला जाए। लगभग 1.25 लाख के करीब बच्चे बैठेंगे। तो यदि 1,80,000 में से आप 1.25 लाख लोगों को नौकरी दे भी देंगे, तो भी आपके पास 70-72,000, 60-65,000 आपके पास अभ्यर्थी बचेंगे। वो आप नई भर्ती में उनको अवसर दीजिएगा ताकि उनका भी अहित ना हो जो बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। जाँच प्रक्रिया अपनी जगह है। उन्होंने ये कहा है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि वे युवाओं की लड़ाई लड़ेंगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य सरकार पर हमला कहा कि सरकार कह रही है कि एक सेंटर में कोई दिक्कत है, वहां प्रबंधक गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर समस्या नहीं है तो इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और उन्हें इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने मुख्यमंत्री को टारगेट बनाया, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें सही तरीके से सामने आनी चाहिए। और KL पटेल ने भी यहाँ पर छापेमारी करी है मायावती दुबे को पकड़ने के लिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।